नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के 1 से लेकर 7 फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन वीकली रिवीजन का ये वीडियो है, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल रह सकते हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स का ये वीकली रिवीजन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो राजस्थान करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली के क्षेत्र में निर्धारित सुधारों को पूरा करने के लिए राजस्थान को अतिरिक्त कितने करोड़ रुपए के ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गई है। तो राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में जो सुधारों को पूरा करने के लिए 2 राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें राजस्थान को 5,186 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति है वो दी गई। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि 2 राज्यों के लिए 7309 करोड़ रुपए की ये स्वीकृति है वो जारी की गई, जिसमें राजस्थान के लिए 5186 करोड़ रुपए है वो ऋण लेने के लिए अनुमति है वो दी गई है। तो बिजली के क्षेत्र में निर्धारित सुधारों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये अनुमति दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस मुख्य सचिव को सेवानिवृत्ति के बाद सीएम अशोक गहलोत का सलाहकार बनाया गया है। तो हाल ही में जो राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य वो सेवानिवृत्त हो गए और सेवानिवृत्ति के बाद इनको सीएम अशोक गहलोत का सलाहकार बनाया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 31 जनवरी को इनका कार्यकाल है वो समाप्त हुआ है, निरंजन आर्य। और इसके अलावा इनके स्थान पर उषा शर्मा को राजस्थान का नया मुख्य सचिव है वो बनाया गया। तो उषा शर्मा ये राजस्थान की नए मुख्य सचिव बनी हैं। ये दूसरी महिला मुख्य सचिव है और इनका जो कार्यकाल है उषा शर्मा का वो जून 2023 तक है। इसके अलावा निरंजन आर्य को सीएम अशोक गहलोत का सलाहकार बना दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जसवंत सिंह राठी को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जसवंत सिंह राठी ये आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। वहीं अगर बात की जाए तो भूपेंद्र यादव के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार के द्वारा अब तक कोई भी पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। इसके अलावा जो वरिष्ठ पत्रकार थे, पहले वरिष्ठ पत्रकार और आरपीएससी के सदस्य जसवंत सिंह राठी है वो आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले शिव सिंह राठौड़ ये भी सदस्य थे, उनको भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन शिव सिंह राठौड़ है वो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे और उनके स्थान पर जसवंत सिंह राठी को आरपीएससी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाना है और इस 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन है वो 14 फरवरी 2022 से लेकर 16 फरवरी 2022 तक किया जाना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मरु महोत्सव का आयोजन है वो जैसलमेर में पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की लोक संस्कृति से विभिन्न पर्यटकों को रूबरू करवाया जा सके, इसके लिए इस 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें मिस मूमल, मिस डेजर्ट सहित कई सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं और प्रोग्राम है वो आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के सलाहकार मंडल में किसे नामित किया गया है। तो राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, उनके सलाहकार मंडल में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को नामित किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो उदयपुर से संबंधित है, कलराज मिश्र के इनके सलाहकार मंडल के रूप में इनको नामित किया गया। तो सलाहकार मंडल के रूप में नामित किया गया। आपको बता दें कि राजस्थान के समग्र विकास से संबंधित प्रकरणों के समय समय पर परामर्श प्रदान करने के लिए जो राज्यपाल कलराज मिश्र के सलाहकार मंडल में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को पर्यटन तथा रोजगार से संबंधित विषयों पर अपनी सलाह देने के लिए, जी हाँ, पर्यटन तथा रोजगार से संबंधित विषयों पर ये सलाह देंगे राज्यपाल कलराज मिश्र को, इसलिए इनको मनोनीत किया गया है। तो राज्यपाल सलाहकार मंडल में 9 जो सलाहकार है वो शामिल किए गए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकारों की संख्या कितनी हो गई है। तो राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के सलाहकारों की कुल संख्या 9 हो गई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आपको बता दें कि जो इसमें 6 है वो विधायक है सलाहकार के रूप में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 2 सेवानिवृत्त IAS अधिकारियों को CM अशोक गहलोत द्वारा पहले से ही इसमें सलाहकार में नियुक्त किया गया था, जिसमें गोविंद शर्मा और अरविंद मायाराम भी शामिल थे। और हाल ही में निरंजन आर्य को भी CM अशोक गहलोत का सलाहकार बनाया गया है, जो राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव है। तो टोटल संख्या है वो 6+3 यानी 9 हो गई है CM अशोक गहलोत के सलाहकारों की संख्या। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हसरत जयपुरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हसरत जयपुरी पुरस्कार से सईद कादरी को सम्मानित किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 25 से लेकर 30 मार्च तक राजस्थान की राजधानी, जो सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसमें प्रसिद्ध बॉलीवुड गीतकार सईद कादरी को हसरत जयपुरी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ये 8वां संस्करण है जो आयोजित किया जा रहा है। जोधपुर में इसका आयोजन है वो किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए सईद कादरी का, तो इनका जन्म भी राजस्थान के जोधपुर में ही हुआ था 3 अक्टूबर 1960 को। और इनके जो कैरियर की शुरुआत है वो बॉलीवुड में फिल्म निर्देशक महेश भट्ट की फिल्म जिस्म से की गई थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा जो प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी में 7 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ोतरी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ग के लिए 7 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ोतरी है वो न्यूनतम मजदूरी में की गई है। और ये आपको बता दें कि जो पुनरीक्षित दरों को 1 जुलाई, जी हाँ 1 जुलाई 2021 से ये तारीख से लागू है वो किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो प्रस्ताव की मंजूरी के बाद जो अकुशल श्रमिकों को, जिसमें 252 रुपये के स्थान पर 259 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे, अर्धकुशल श्रमिकों को 264 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 271 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो दिए जाएंगे 64 के स्थान पर। वहीं अगर बात की जाए कुशल श्रमिकों को 283 रुपये, जी हाँ पहले 276 रुपये थे, अब 283 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्धकुशल श्रमिकों को, जिसमें कुशल श्रमिकों को दिए जाएंगे। और उच्च कुशल श्रमिकों की अगर बात की जाए तो इनको 326 रुपये के स्थान पर 333 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी है वो मिल सकेगी। यानी पिछली वृद्धि आपको बता दें कि जुलाई 2020 से की गई थी, जिसमें 27 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी की दरों को बढ़ाया गया था। अब हाल ही में 7 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी है वो बढ़ाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट है वो कब पेश किया जाएगा? तो CM अशोक गहलोत द्वारा वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगे 1 मार्च 2022 को। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा में CM अशोक गहलोत द्वारा वित्त मंत्री के रूप में ये साल 2022-23 का बजट है वो पेश करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र है वो 9 फरवरी से, जी हाँ 9 फरवरी से शुरू हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण भी हुआ और राज्य में पहली बार कृषि बजट है वो अलग से पेश किया जा रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, पहली बार कृषि बजट है जिसको अलग से पेश किया जा रहा है। 1 मार्च 2022 को बजट है वो पेश किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2022, जिसका आयोजन है वो 10 फरवरी 2022 को किया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 10 फरवरी 2022 को इसका आयोजन है वो होगा, जो भारतीय वायुसेना का ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है वायु शक्ति 2022। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेती है। 150 से अधिक लड़ाकू विमान इसमें हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा लेंगे। वायुसेना हर 3 साल में रियल टाइम युद्धाभ्यास यानी फायर पावर डिस्प्ले का आयोजन करती है और साल 2019 में वायु शक्ति 1 का आयोजन किया गया था। तो 10 फरवरी 2022 को वायु शक्ति जो वायुसेना का अभ्यास है, युद्धाभ्यास जिसका आयोजन है वो जैसलमेर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से जयपुर में महाकवि माघ महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से जयपुर में महाकवि माघ महोत्सव, जिसका आयोजन 16 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक किया जाएगा। जी हाँ, 16 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक
महाकवि माघ महोत्सव जो राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से जयपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। और इसका आयोजन हाइब्रिड रूप से यानी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें ग्रैमी अवार्ड विनर पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट अपनी नवीन राग रचना राग माघ पर बेस्ड संस्कृत गीत को प्रेजेंट भी करेंगे। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की बेहतर तैयारी करनी है तो जुड़िए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से। अनअकैडमी जहां पर आपको स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज विजेता आरएस के लिए मिलती है, जिसमें 75% तक स्कॉलरशिप आप 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं। इसके अलावा बैच भी स्टार्ट किए जाते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज भी अगर आपको चाहिए तो फ्री प्रैक्टिस टेस्ट रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए इसमें आपको मिल जाएगी। और राजस्थान पुलिस के लिए भी आपको फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा प्लस फीचर्स भी काफ़ी शानदार है, जिसमें आप घर बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन। इसके अलावा स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ में मिलता है। बैच कोर्स भी शुरू किए गए हैं, जिसमें अगर आपको राजस्थान के स्पेसिफिक इंग्लिश मीडियम बैच है वो 4 फरवरी से शुरू हुआ है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर 2 का जो बैच कोर्स है वो भी 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो इसको भी आप ज़रूर लीजिएगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का क्रैश कोर्स है 8 फरवरी से अनअकैडमी पे मिल रहा है। और सक्षम कोर्स जो आरएएस प्रारंभिक परीक्षा का वो भी 9 फरवरी से शुरू हो रहा है। क्रैक आरपीएससी ग्रेड 1 और 2, जिसमें फर्स्ट में आपको 422 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सेकंड के लिए 338 रुपये पर मंथ है। तो ग्रेड 1 पेपर 1 और ग्रेड 2 पेपर 2 को जो प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको अनअकैडमी में मिल जाती है, जिसको भी आप ज़रूर ले सकते हैं। इसके अलावा योद्धा बैच जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपको प्लस टेस्ट सीरीज भी मिलती है। प्लस इसके अलावा जो 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्ज़ाम, यानी आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, फिर सभी एग्ज़ाम की जो आने वाले एग्ज़ाम की आप है वो यहाँ से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो 10% डिस्काउंट ऑफर भी है, जिसमें हमारा रेफरल कोड है SE10, उसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट है वो भी सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीएनए फिंगरप्रिंट लैब राजस्थान के कितने मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी? तो डीएनए फिंगरप्रिंट लैब है वो राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि कोटा सहित प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों में डीएनए फिंगरप्रिंट लैब है वो शुरू होगी, और इन चारों ही मेडिकल कॉलेजों के स्तर पर विभाग के द्वारा जो विभिन्न आपराधिक मामलों में डीएनए टेस्ट है वो किया जा सकेगा। अब तक जयपुर में ये डीएनए फिंगरप्रिंट लैब की सुविधा है वो थी, लेकिन अब राजस्थान सरकार द्वारा, जिसमें आपको बता दी काफ़ी समय लग जाता था सैंपल भेजने के बाद रिपोर्ट आने में, तो अब कोटा, जी हाँ कोटा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, इनमें मेडिकल कॉलेजों में डीएनए फिंगरप्रिंट लैब है वो सीएमएसओ गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप ही इसमें शुरू की जा रही है, और इसके लिए 23.40 करोड़ रुपये का बजट भी निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नई दिल्ली के तर्ज पर जयपुर के विधायक नगर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास कब किया जाएगा? तो इसका शिलान्यास है वो 9 फरवरी को किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजधानी जयपुर के विधायक नगर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण है वो किया जा रहा है, वो भी नई दिल्ली की तर्ज पर। सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा है वो बजट में की थी, जिसमें आपको बता दें कि जो विधानसभा के सदस्यों के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वो नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में बनाया जा रहा है, और इस क्लब का निर्माण 80 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जा रहा है, और वो भी राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निर्माणाधीन विधायक आवास परियोजना के ही तहत। तो 9 फरवरी को इसका शिलान्यास किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी को किया गया था? तो राजस्थान के आपको बता दें कि जयपुर में ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी को किया गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 5 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअली इसका शिलान्यास किया गया था, और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और क्रिकेटर जय शाह भी इसमें शामिल हुए थे। तो 5 फरवरी को आपको बता दें कि जयपुर दिल्ली बाईपास पर जो चौंप गांव में इसका शिलान्यास है वो किया गया है। 280 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम के पहले फेज का निर्माण है वो 2.5 से 3 साल में पूरा होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के प्रोजेक्ट का कार्य है वो पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता 75,000 होगी, और इसका निर्माण है वो 2 फेज में पूरा करवाया जाएगा। वहीं दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो अहमदाबाद में बना मोटेरा स्टेडियम है, जिसमें दर्शकों की क्षमता 1,10,000 है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य में नई शराब नीति जारी की गई है? तो हाल ही में राजस्थान में नई शराब नीति जारी की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कोरोना काल के बीच राजस्थान सरकार द्वारा जो आबकारी विभाग ने नई शराब नीति जारी कर दी है। खास बात यह है कि ये शराब नीति है वो 2 साल तक के लिए है। शराब नीति 1 वित्तीय वर्ष के लिए होती है, लेकिन नई शराब नीति है वो 2 वर्ष के लिए लागू की गई है। यानी अगर आपने विभाग के निर्धारित किए गए रेवेन्यू के अनुसार वो रेवेन्यू दिया है तो आगामी 2 साल तक जो दुकान है वो आपकी होगी। और प्रदेश में कुल शराब की 7,665 दुकानें हैं। पिछले साल 13,250 करोड़ रुपए का लक्ष्य वो रेवेन्यू का निर्धारित किया गया था, जिसे बढ़ाकर 15,000 करोड़ किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो लॉटरी सिस्टम के आधार पर दुकानों का आवंटन किया जाता है नई शराब नीति के अनुसार, पिछले बार इसमें बदलाव भी किया गया था और ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया वो शुरू की गई है। और इसी के साथ जो देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानों को भी शामिल कर कंपोजिट किया गया है। तो नई शराब नीति राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।